एलजीएनएस में ओरिजिन में आप सभी का वेलकम है। और अगर मैं बात करूं, ओरिजिन का मतलब होता है दोस्तों उत्पत्ति। तो ओरिजिन में आप सभी लोगों का वेलकम है। और ओरिजिन में हम अगर बात करें दोस्तों एलजीएनएस की, यानी कि ओरिजिन एक प्रोजेक्ट है जिसका टोकन का नाम है एलजीएनएस है। और एलजीएनएस दोस्तों शॉर्ट नेम है, लॉन्जीनियस इसका पूरा नाम है। जैसे अगर बात करें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन उसका फुल नेम है, बीटीसी शॉर्ट नेम है। अगर इथेरियम की बात करें तो फुल नेम इथेरियम है एंड ईटीएच उसका शॉर्ट नेम है। तो इसी तरीके से दोस्तों एलजीएनएस भी है। और आज अगर बात करें दोस्तों, तो जो भी लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ की कंपनी है। जिन लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं वो रिएक्शन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ की कंपनी है, ऑफिस कहाँ पे है, ऑनर का कौन है सर, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों और ऑफिस नहीं, यहाँ पे क्रिएटर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इस प्रोजेक्ट के भी क्रिएटर्स है। और क्रिएटर्स 5 कंट्री के एक्सपर्ट्स है, जो यूएसए, रसिया है, चाइना है, सिंगापुर है, मलेशिया है। और इसके क्रिप्टो एक्सपर्ट्स है। एक बात कहना चाहता हूं कि ये एनोनिमस है। जैसे आज अगर बात की जाए, बिटकॉइन के जो ऑनर है सातोशी नाकामोटो, ऐसा गूगल कहता है। बट क्या किसी ने देखा है क्या सातोशी नाकामोटो को? क्या वो मेल है या फीमेल है, ये बात किसी को पता है? क्या वो आज जिंदा भी है कि नहीं, ये बात किसी को पता है? शायद नहीं पता है। ठीक इसी तरीके से ओरिजिनल जीनस के जो क्रिएटर्स है वो अनोनिमस है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, अभी बात आती है कि क्या एलजीएनएस ओरिजिन का पहला प्रोजेक्ट है? नहीं। तो पहला प्रोजेक्ट क्या है? पहला प्रोजेक्ट है इसका ओलंपस, OHM 2022 में स्टार्ट हुआ। ट्रेडिशनल क्वाइन था दोस्तों, और इथेरियम की ब्लॉकचेन पे था। 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई था। स्टार्ट प्राइस $4 था। और प्रेजेंट जो है हाँ, 6 महीने के अंदर $1400 पे गया। और नेक्स्ट 1 ईयर उसने $1400 प्राइस मेंटेन रखा। प्रेजेंट प्राइस $24 है, लिक्विडिटी 4 मिलियन है। अभी बात आती है कि पहला प्रोजेक्ट इतना अच्छा था तो दूसरा लाने की क्या जरूरत थी? तो दूसरा दोस्तों इसलिए लाया गया कि इसमें कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं था। ओरिजिन का जो पहला टोकन था OHM ओलंपस, वहां पे कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं था। और चूंकि ये सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग पे चलती है, तो बाद में कोई चीज उसमें ऐड नहीं की जा सकती थी। इसलिए लोगों ने तो पैसा बनाया, लेकिन लोगों ने रेफर नहीं किया। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस। और इसीलिए दोस्तों ओरिजिन का सेकेंड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, एलजीएनएस, जिसका पूरा नाम है लॉन्जीनियस। 7 मार्च 2024 को ये स्टार्ट हुआ। स्टेकिंग एंड रेफरल 2 प्रोग्राम इसके अंदर पहले दिन से ही डाले गए थे। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे था दोस्तों। पॉलीगॉन की ही ब्लॉकचेन क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का गैस फीस बहुत कम होता है और इसका स्पीड बहुत अच्छा होता है। थर्ड टॉपिक पे बात की जाए, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ऑनरशिप री अनाउंस है। 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये स्टार्ट हुआ। स्टार्ट प्राइस दोस्तों $4 था और 5 महीने के अंदर $84 गया। अभी यहाँ पे प्रेजेंट प्राइस की बात की जाए तो $15 लिखा हुआ है, लेकिन ये कब का है? जब पीपीटी बना था। अभी हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हो जिनको डाउट हो रहा हो कि यार $4 से ये स्टार्ट हुआ और 5 महीने के अंदर 84 गया, और अभी तो ये 135 सॉरी, ये अभी तो ये $15 पे है जब पीपीटी बना था। और अभी तो लगभग $6.5 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो जिन्होंने 84 में लिया होगा या जिन्होंने 15 में लिया होगा, उनका तो बहुत लॉस हो गया। कितने लोगों को लग रहा है? अपने रिएक्शन दे सकते हैं, मैं अभी फटाफट इसको भी क्लियर कर देता हूं। जिनको लग रहा हो, पुराने बहुत सारे लोग हैं इस पैनल पे जिनको ऑलरेडी पता है, तो जिनको नहीं पता है वो अपने रिएक्शन दे सकते हैं। आज अगर बात करें तो मैं एक चीज पे बात करना चाहूंगा। आप सभी के, हम सभी के डैप में शो करता है करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स शो करता है हम सभी के डैप में। दोस्तों एक सेकेंड, करंट इंडेक्स हम सभी के डैप में शो करता है। और करंट इंडेक्स आई थिंक 402 से ऊपर होगा, क्योंकि मैंने, हाँ, 405 के आसपास होगा। तो अभी बहुत सारे लोग, अभी परसों में एक जगह बैठा
हुआ था तो एक लोगों ने कहा कि सर ये तो $19 भी था, और जिन्होंने $19 का खरीदा आज तो 6.18 चल रहा है, तो वो तो लॉस में हो गया होगा। तो मैंने उससे कहा कि सर 19 वाले का बताऊं या 84 वाले का बताऊं, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो 84 था। तो उन्होंने कहा नहीं 84 वाले का बताइए, 8.84 वाले का। तो मैंने कहा चलिए बताता। तो मैं सीधे उनको लेके गया करंट इंडेक्स पे, और करंट इंडेक्स है दोस्तों 414.98। अब एक चीज समझ सकते हैं कि जिन्होंने $84 का एलजीनेस बाय किया, कितने का? $84 का, और उस समय ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए का रेट रहा होगा यूएसडीटी का, तो 84 इंटू 90 7560 रुपए, 7560 रुपए। और अभी कितना है? 414.98। लगे आप, हम करंट प्राइस भी देख लेते हैं। 619 प्राइस जो है 6.19। अभी 6.19 का प्राइस चल रहा है। और ये करंट इंडेक्स हो गया 414.98। तो कितने लोगों को बात, वैसे मोस्टली लोगों को बात समझ में आ गई होगी, फिर भी हम देख लेते हैं। एक एलजीनेस की वैल्यू जिन्होंने $84 का बाय किया, एक एलजीनेस की वैल्यू 7560 रुपए, 7560 रुपए। और अगर उन्होंने सेल नहीं किया, बेचा नहीं है, उन्होंने रखा हुआ है, तो आज उनके एलजीनेस की वैल्यू है 414.98, 414.98 इंटू लाइव रेट कितना है? 6.19, 6.19 इंटू 97 दोस्तों 2,49,166 का हो गया, जिन्होंने 7560 रुपए का लिया था, जिस समय $84 था। और वो जो दोस्त थे जिनके पास में बैठा हुआ था, मैंने कहा सर जिन्होंने 7560 रुपए उस समय एलजीनेस में लगाया था, जब एलजीनेस $84 का था, वो इतना परेशान है, इतना दिक्कत में है, इतना लॉस में है कि उसका 7560 रुपए 2,49,166 हो चुका है। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो दोस्तों इस तरीके से हम आ जाते हैं फिर से अपना प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि अभी टॉपिक पे ही हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने इसलिए दिखाया कि बहुत सारे लोगों को जो है डाउट रहता है कि ये कैसे क्या है। और अभी अगर बात किया जाए दोस्तों उसके नीचे लिक्विडिटी की, तो जब ये पीपीटी बना था तो लिक्विडिटी कितना था? 135 मिलियन का लिक्विडिटी था। और आज लिक्विडिटी की अगर बात करें तो लगभग 450 मिलियन का लिक्विडिटी है। वो भी हम लोग प्रेजेंट अभी तुरंत क्या चल रहा है वो देख सकते हैं वहां नेक्स्ट टूल से, बट अभी एक आइडिया मैं बता रहा हूं, आगे अगर समय रहा तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो दोस्तों जब स्टार्ट हुआ था 135 मिलियन, यानी जब ये पीपीटी बना था 135 मिलियन का लिक्विडिटी था, और आज लिक्विडिटी लगभग 400 मिलियन है। एंड बात की जाए होल्डर्स की, तो यहाँ पे 7 लाख होल्डर था, 33 प्लस कंट्री में प्रोजेक्ट चल रहा था। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो जो होल्डर है वो 22,10,000 से ऊपर जा चुका है। 22,10,000 से ऊपर होल्डर जा चुका है, क्योंकि मैं डेली डाटा नोट भी करता हूं। तो 22,10,000 से ऊपर का होल्डर जा चुका है, और लगभग 50 प्लस कंट्री में ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। आगे अगर बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट बाय सर्टिक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट बाय सर्टिक एंड ट्रेजरी ऑडिट बाय आर्मोरस, यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे हम लोग पीपीटी में बात करेंगे कि ये सर्टिक और आर्मोरस क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सर्टिक स्काईनेट दिया हुआ है, और सर्टिक दोस्तों दुनिया का सबसे ट्रस्टेड ऑडिटर है। सर्टिक जो है दुनिया का ट्रस्टेड ऑडिटर है, जो सभी क्रिप्टो टोकन्स ऑडिट करता है। और इसके अंदर आप, ये कोई ओरिजिनल जीनस का बनाया हुआ टूल नहीं है,
ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी टूल है, इसके अंदर बिटकॉइन भी चेक कर सकते हैं आप, इथेरियम भी चेक कर सकते हैं आप जो है LGNS भी चेक कर सकते हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सर्टिक स्काईनेट जो दुनिया का वर्ल्ड का ट्रस्टेड ऑडिटर है, उन्होंने अपने LGNS टोकन को ऑडिट किया है और AA सिक्योरिटी रेटिंग दी है। आज रेटिंग की बात करते हैं ना, जैसे हम सभी लोगों के बच्चे जाते हैं स्कूल में, है ना, A रेटिंग, AA रेटिंग, AAA रेटिंग ऐसे मिलती है ना, वैसे AA रेटिंग के साथ और 84.91% मिला है और पूरे सर्टिक में लाखों टोकन को ऑडिट किया है, लेकिन उसमें थर्ड पोजीशन पे जो है विराजमान है LGNS। तो इस बात के लिए डिजिटल क्लैप होना चाहिए। ये जब PPT बना था तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट का एज कितना दिखा रहा था, 13 साल, लेकिन आज की बात करें 14 साल 5 महीना दिखा रहा है। इसके अंदर आप फंडामेंटल में जाएंगे तो प्रोजेक्ट की एज आपको मिल जाएगा और ये कोई भी गूगल पे जाके देख सकता है। सो अपने आप में बहुत प्राउड की बात है ये कि जाने अनजाने जिस प्रोजेक्ट में आ गए हैं वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट है। सो इस बात के लिए क्लैपिंग हो सकती है। एंड दोस्तों बात करें अगर ट्रेजरी, तो ट्रेजरी ऑडिट किया गया आर्मोरस के द्वारा। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी और आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सर कहां पे देख सकते हैं इसको, कहीं ये तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो मैंने कहा सर जो जहां पे दिखने वाली चीज है वहां पे आप जाओगे तो दिखेगा। हालांकि सेंट्रलाइज में भी बहुत जगह अभी शो कर रहा है, दिख रहा है। उनकी सेंट्रलाइज जितने भी प्लेटफॉर्म थे उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि LGNS टोकन आज वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट हो चुका है, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो चुकी है रखना। तो दोस्तों सबसे पहला बात करें, आपको यहाँ पे डेक्स स्क्रीनर है, यहाँ पे देख सकते हैं, डेक्स टूल में देख सकते हैं, बहुत सारे ब्राउजर है, जैसा अभी हम लोगों ने सर्टिक स्काईनेट को देखा, टोकन स्नीफर है वहां से देख सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं और ये सारी चीजें देखना और चेक करना आना चाहिए। एक सेकंड दोस्तों। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस और मेरा PPT क्लियर है तो एक बार रिएक्शन दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे डेक्स स्क्रीनर, तो जो कि डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल और सर्टिक ऑडिट ओरिजिन गूगल पे आप डालेंगे वहां से भी दिख जाएगा। तो ये हो गया। आगे दोस्तों बात करें अगर LGNS सपोर्टिंग वॉलेट की, कि LGNS को सपोर्टिंग वॉलेट कौन सा है। सपोर्टिंग वॉलेट में अगर बात करें तो टोकन पॉकेट वॉलेट है, बिटग्रेड वॉलेट है, मेटामास्क है, यानी दुनिया के जितने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है किसी पे भी आप इसको रन करा सकते हैं, सभी में आप इसको चला सकते हैं। ये दोस्तों प्रोजेक्ट कोई ऐप में नहीं चलता है, ये डैप में चलता है। डैप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, और ऐप का मतलब क्या होता है, ऐप में जो ऑनर वाली कंपनी होती है ना, जो सेंट्रलाइज अपना अपना कंपनी, अपना ऐप, अपना सब कुछ होता है, और जब जो चाहे करेक्शन या मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आज अगर बात करें तो द मिशन ऑफ ओरिजिन की, तो बिल्डिंग्स द वर्ल्ड्स नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट, और आप दोस्तों वर्ल्ड्स का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट ओरिजिन हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनेंस सिर्फ बैंक पे ही डिपेंड है, फाइनेंस जो है सिर्फ बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों आज फाइनेंस चेंज हो रहा है, आज आपका फाइनेंस डिसेंट्रलाइज हो रहा है, जिसपे किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक का कंट्रोल नहीं होगा, कोई मिडिलमैन नहीं होगा। फाइनेंस जो है डिसेंट्रलाइज हो रहा है, जो आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल में होगा। तो ऑलरेडी ओरिजिन का बहुत शानदार मिशन है, जो एक वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट आ चुका है। और अभी बात करेंगे दोस्तों ओरिजिन 7 ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द प्रोटोकॉल, इस पे बात करेंगे, जिसपे अगर देखें आप तो सबसे पहला क्या है, ट्रेजरी कॉन्टेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेजरी कॉन्टेक्ट है सबसे पहला। और ट्रेजरी की अगर बात करें तो जैसे आज रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक आज जब भी कोई नया नोट इश्यू करता है, जब भी कोई नया नोट जारी करता है, तो उसके एवज में उतने का सोना RBI के ट्रेजरी में रखा जाता है।
ठीक उसी तरीके से ओरिजिन एलजीएनएस में ट्रेजरी बैकअप फंड बनाया और अगर बात करें तो आज बहुत से छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट हैं उनके पास इतना लिक्विडिटी नहीं होता है, इतना मार्केट कैप नहीं होता है, जिससे 10 गुना ज्यादा ओरिजिन एलजीएनएस में ट्रेजरी बैकअप फंड है। ट्रेजरी मतलब होता है आपातकालीन फंड। तो बहुत ही शानदार है और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे सेल कॉन्टेक्ट, तो सेल कॉन्टेक्ट भी है यहाँ पे एंड बॉन्ड कॉन्टेक्ट। जबरदस्त चीज है ये। बहुत सारे लोगों ने अभी बॉन्ड में 25%, 26%, 24% तक का डिस्काउंट का भी फायदा लिया। अभी बीच में कुछ टाइम तक डिस्काउंट बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर चालू हो गया डिस्काउंट। तो बॉन्ड का बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है। स्टेक कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, जो हम लोग स्टेकिंग करते हैं। ट्रांजेक्शन टर्बो मैकेनिज्म है, जो हम लोग टर्बाइन करते हैं अपना, चाहे वो बॉन्ड को टर्बाइन करना हो, चाहे वो स्पाइडर रिवार्ड टर्बाइन करना हो। तो ट्रांजेक्शन टर्बो मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं तो जब भी आप वहां से निकालते हैं तो 24 घंटे के लिए उतना डाई आपको सिस्टम को देना पड़ता है। और जब आप जो है 24 घंटे के लिए उतने का डाई देते हैं तो ये सिस्टम और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये सारे मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये सारा मैकेनिज्म लगा हुआ है। आगे दोस्तों बात करें फोमोपॉट प्राइस पूल है। और प्राइस पूल की बात करें अभी दोस्तों तो बहुत सारे लोगों को प्राइस लगा। मेरी टीम से भी 2 लोगों को लगा प्राइस। हालांकि सबसे नीचे वाला प्राइस लगा $423 और $460 का प्राइस पूल में, जो लॉटरी सिस्टम लकी ड्रॉ कह सकते हैं, जो कि हावरली है, वीकली है और मंथली है। हावरली यानी हर घंटे में 10 लोगों को प्राइस दिया जा रहा है। 10 लोगों को हर घंटे में प्राइस दिया जा रहा है। मिनिमम प्राइस आया, मिनिमम भी तो $400 और मैक्सिमम आया तो हावरली वाले में ही $1500, $1400, $3500। और अगर वीकली और मंथली की बात करें तो $50,000 भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर आगे बात करें दोस्तों अनोनिमस स्टेबल एश्योरेंस कॉन्टेक्ट, यानी कि जो अपना स्टेबल कॉइन है। और आज मेरा सवाल है आपसे, बहुत सारे लोग कहते हैं ओरिजिन एलजीएनएस एमएलएम प्लान है। ये दोस्तों एमएलएम प्लान नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। वर्ल्ड वाइज एक ऐसा इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं जो पेमेंट लेन देन का पूरा सीन बदल जाएगा। दुनिया का जितना क्रिप्टो इंडस्ट्री है सब इसी पे आना चाहेगा आने वाले टाइम में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। खैर, तो ये सारा जो है ओरिजिन के एग्रीमेंट से, आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉपिक अपना ओरिजिन डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट फेसेस, फेज 1.0, जिसके अंदर क्या था दोस्तों, रिक्रूटमेंट फेज। और रिक्रूटमेंट में एक बहुत शानदार फाउंडेशन बन के तैयार हुआ जो 22,10,000 से ज्यादा है। 22,10,000 से ज्यादा है ऑन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस। तो एलजीएनएस तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। अभी प्रूफ करने की बारी किसकी है, हमारी और आपकी, क्योंकि एलजीएनएस कॉइन आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है, और कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, कि जिन्होंने टॉप के कॉइन्स में, अब आप सोच के देखिए सितंबर 2025 में जिन्होंने बिटकॉइन लिया होगा, बिटकॉइन में पैसा डाला होगा, और आज क्या क्या भाव है, रेट क्या है, 30 से 40% लॉस में, 30 से 40%। वहीं एलजीएनएस टोकन के अंदर दोस्तों कोई भी अगर वो 4 महीने का टाइम यहाँ पे बिता लेता है, 4 महीने का टाइम यहाँ पे सरवाइव करता है, तो कभी भी कोई आदमी लॉस में नहीं रहेगा, कभी भी कोई आदमी लॉस में नहीं रहेगा। इवन मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 70 मतलब 6 महीने और 7 महीने के अंदर 70% और 75%, 80% तक लोगों के फंड का ग्रोथ हुआ है। जबकि और जो टॉप के क्वाइन है, जिनको कहते हैं कि ये मदर क्वाइन है, जिनको कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट क्वाइन है, वहां पे 30-30, 40-40% लोगों का लिक्विडिटी कम हो चुका है, लिक्विडिटी नीचे हो चुका है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। एलजीएनएस तो प्रूफ कर चुका है, मुझे और आपको प्रूफ करने की जरूरत है। फेज 2 की अगर बात की जाए दोस्तों तो फेज 1 क्या था, फेज 1 था ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, जिसमें रिक्रूटमेंट फेज था और एलजीएनएस टोकन का था। फेज 2 यानी अवेकिंग यानी कि जागते रहना या जागृत करना लोगों को। उसके अंदर क्या था दोस्तों, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि ऑलरेडी क्विक स्वैप है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक जो कि डैप में शो कर रहा है, अनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है,
जो कि ऑलरेडी आ चुका है, अभी एयर ड्रॉप में मिल रहा है, या एलजीएनएस को बर्न करके ले सकते हैं। क्रॉस चेन पेमेंट्स आपके डैप में शो कर रहा है। बैंक कार्ड्स की बात करें तो वीजा का बैंक कार्ड्स ऑलरेडी आपके डैप में शो कर रहा है, $198 का है, $198 का है, और जिसमें $98 की फीस है, $100 उसमें वैल्यू मिल जाएगी आपको। और दोस्तों सबसे लास्ट में ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन सर्विसेज। आज बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सर आज से 10 साल पहले मेरे पास 5 बिटकॉइन था, आज से 5 साल पहले मेरे पास इतना बीएनबी हुआ करता था, इतना इथेरियम था, तो क्या हो गया? मैं उनसे पूछता हूँ सर क्या हुआ? अरे सर क्या बताऊं, फैमिली में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, एक ऐसा जो है इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से मुझे अपना एसेट सेल करना पड़ गया। दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा, कैसा होगा अगर कोई ऐसी सुविधा आ जाए कि आपके पास जो भी बिटकॉइन है, सोलाना, इथेरियम है, या क्रिप्टो में जो भी एसेट है, वो अगर कोई इमरजेंसी या कोई इमरजेंसी खर्च आ जाए, फैमिली में इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास कोई ऐसी सुविधा हो जाए जिसको आप अपना एसेट को प्लेस कर दें और आपको अपनी जरूरत भर का फंड मिल जाए, आप अपनी जरूरत निपटाएं, और फिर वो एसेट आपको, जब आप वो फंड रिटर्न करेंगे तो आपका जो प्लेस किया हुआ जो एसेट है, चाहे वो बिटकॉइन है, सोलाना, इथेरियम है, जो भी है, वो एज इट इज आपको मिल जाएगा, रेट कितना भी हुआ हो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? दोस्तों चित्रकारी ना करिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और पॉइंट फेज 3 की अगर बात करें, 3.0, तो इसमें जो है वेब 3.0 मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड्स है, और इसके अंदर अनोबी ब्लॉकचेन है, अनोबी कॉइन है। तो ये चीज जो आ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा। और आगे बढ़ते दोस्तों, 3 टाइप ऑफ क्रिप्टो कॉइन इन मार्केट, तो इस पे बात कर ले। और सबसे पहला क्या होता है? माइनिंग, माइनेबल, यानी कि जो माइनिंग किया जाता है। और इसमें दोस्तों आज अगर हम बात करें तो पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री 2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला क्या है? पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको माइनिंग कहते हैं। एंड सेकेंड क्या है? पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको मिंटिंग कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन जिसको मदर कॉइन कहा जाता है, बीटीसी, तो वो पीओडब्ल्यू मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क को। एंड बात करें अगर सेकंड जो इथेरियम है, सेकंड लार्जेस्ट कॉइन, वो पीओएस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि एलजीएनएस टोकन जो है इथेरियम के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि इथेरियम के मैकेनिज्म पे चलता है, जिसको कहते हैं पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि मिंटिंग। सो आई होप बात समझ में आ रही होगी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलजीएनएस नॉट दैट इज नॉट अवेलेबल फिक्स टोकन, दिस इज मिंटिंग एंड बर्निंग। तो ये जो टोकन है आपको मिंटिंग एंड बर्निंग है, क्योंकि मिंटिंग का मतलब हमने अभी समझा, प्रूफ ऑफ स्टेक, एंड बर्निंग का मतलब टोकन है, बर्न होगा अगर तो सप्लाई मेंटेन होगा, सप्लाई मेंटेन होगा तो रेट मेंटेन रहेगा। तो अब अभी इसमें मिंटिंग का क्या प्रोसेस है? जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं, एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि कैसा होगा अगर, मतलब एग्रीमेंट जो, यानी कि जो एग्रीमेंट्स हो रहे वहां पे आदमी ना हो, कोड के थ्रू एग्रीमेंट हो। जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने कोई भी कंडीशन दी कि ये काम कंप्लीट होने पे पेमेंट हो जाएगा, तो वो काम कंप्लीट, ऑटोमेटिक पेमेंट रिलीज। तो इस तरीके से कोडिंग का मतलब ये होता है कि कोडिंग में कोई इंसान नहीं होता है, कोड वहां पे जो है डिसीजन लेते हैं। तो कोड जब डिसीजन लेगा, कोडिंग के थ्रू होगा, तो कोई भी ऐसी चीज मैनिपुलेट नहीं हो सकती, घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। ऑटोमेटिक वो जो जिस हिसाब से कोडिंग है, वो कोडिंग में सिचुएशन कंप्लीट होगी तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया, अब 6 बजे का तो बजना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कोडिंग काम करता है। तो यहाँ पे क्या कोडिंग है? यहाँ पे कोडिंग ये है कि डिपॉजिट $1, मिंट 1 एलजीएनएस, यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के अंदर जो कोडिंग है कि 1 यूएसडीटी बराबर 1 एलजीएनएस मिंट करेगा, प्रोजेक्ट मिंट करेगा, लेकिन आपको कितना देगा? आपको प्राइस के हिसाब से देगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एलजीएनएस मिंटिंग ये दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि आज एलजीएनएस का प्राइस जो है $7 है। कितना है? $7।
अभी $7 का प्राइस है इसका और मुझे लेना है 100 एलजीएनएस। तो 100 एलजीएनएस लेने के लिए $700 देना पड़ेगा, करेक्ट। अब जब $700 मैंने यहां पे दिया तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जब ये लिक्विडिटी पूल में जाएगा तो ये प्रोजेक्ट जो है 700 एलजीएनएस मिंट करेगा। कितना मिंट करेगा? 700 एलजीएनएस। लेकिन मुझे कितना देगा? मुझे देगा ये 600 देगा। मुझे कितना देगा? 100, क्योंकि प्राइस क्या चल रहा है? $7। तो 100 एलजीएनएस मुझे मिल गया। अभी बाकी के 600 कहां गए? बाकी के 600 चला गया ट्रेजरी में। और यहीं से आपको हर 8 घंटे, आज बहुत सारे लोग कहते हैं सर इतना पैसा एलजीएनएस कहां से देता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, एलजीएनएस ना पैसा लेता है ना पैसा देता है। यहां पे आप अपना एलजीएनएस रखते हैं, बदले में आपको एलजीएनएस मिलता है, क्योंकि यहां कोई फेक कमिटमेंट नहीं होता है। और एलजीएनएस जो है आज RWA यानी रियल वर्ल्ड एसेट है, इसलिए आप एलजीएनएस की वैल्यू है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अभी हम बात करेंगे की फीचर्स की। एलजीएनएस के जो की फीचर्स हैं, और इसको मैं कहता हूं बुलेट पॉइंट, क्योंकि यही देख के मैंने अपना खुद का डिसीजन लिया। मैं तो प्रोडक्ट बेस से आया, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो लगता था कि यहां पे आने से पहले मुझे लगता था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री मतलब कुछ जुआ या सट्टा जैसा कुछ होता होगा। लेकिन जब मैं ये सारे पॉइंट को देखा तो मुझे समझ में आया कि वाकई में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो बात करते हैं दोस्तों, पहली चीज क्या है? डिसेंट्रलाइज, यानी ऑनरशिप री अनाउंस है। डिसेंट्रलाइज किसी सेंट्रल अथॉरिटी या किसी इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में नहीं है। डिसेंट्रलाइज है, आपके सेल्फ कंट्रोल में है। ऑनरशिप री अनाउंस है। ऑनर कंट्रोल फ्री सिस्टम। 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? अगर सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में कहा जाए तो कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम एंड कानून, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आगे दोस्तों बात करें, डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, एक ऐसा इकोसिस्टम है वर्ल्ड वाइज। आगे बात करें दोस्तों, डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जहां पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो डाओ वोटिंग के थ्रू लिया जाता है। जब भी कोई नया प्रपोजल आता है, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो पूरी कम्युनिटी से उसकी वोटिंग कराई जाती है। और आगे दोस्तों बात करें, नो केवाईसी रिक्वायर्ड, यहाँ पे केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है चित्रकारी करने लगे, तो सर प्लीज चित्रकारी ना करिए। तो केवाईसी का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग आज प्लान लेके आते हैं, बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। बस कुछ, जैसे उनसे पूछो क्या करना है सर, बस कुछ नहीं करना सर, मोबाइल नंबर दीजिए और ओटीपी आएगा, और ओटीपी मुझे बताइए, हो जाएगा। और दोस्तों यही मोबाइल और ओटीपी की वजह से उनका पूरा डाटा होता है। तो आपके साथ आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे नो केवाईसी रिक्वायर्ड। और जहां पे भी सेंटर, आज बहुत सारे लोग कहते हैं सर सेंट्रलाइज में नहीं दिख रहा, बाइनेंस में नहीं दिख रहा है, CoinDCX में नहीं दिख रहा है। मैं कहता हूं जरूर दिख रहा है, लेकिन वहां पे जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारा रिकॉर्डेड होता है, वो सारा भारत सरकार के पास जाता है, और करिए भी आप। आगे दोस्तों बात करें, नो पैकेज, यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं है। और आज तक जितना भी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट यानी ऑनर वाली कंपनी आई, वहां सभी जगह पे पैकेज होता था, $300, $500, $1000, क्योंकि उनको जल्दी से अपना टारगेट पूरा करना होता है ना, और लेके निकलना होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई ऐसा जो है पैकेज सिस्टम नहीं है, आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे दोस्तों बात करें, नो डिपॉजिट लिमिट मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे डिपॉजिट के टाइम भी मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगले पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये की फीचर्स पे ही मैं बात करूंगा। अभी कुछ पॉइंट और है, नो लॉकिंग पीरियड, जब आपका मन कर जाए, जब आपका मन भर जाए, आप अपने पैसे को निकाल के अपने घर लेके जा सकते हैं। और आज यही अगर बात करें, मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट आए, कहीं पे 3 महीने का लॉकिंग, कहीं पे 6 महीने का लॉकिंग, कहीं पे साल भर का लॉकिंग, और कहीं कहीं पे तो पूरी लाइफ टाइम का लॉकिंग, जिंदगी भर आपका प्रिंसिपल लॉक रहेगा। क्या देगा आपको? ROI देता रहेगा। ROI आपको
देता रहेगा, वो भी कब तक? हमारे विस्फोटक टाइगर विस्फोटक लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर, मैं गुरुदेव हमारे जब कहते हैं कि कब तक देगा, जब तक आवक ज्यादा है जावक कम है तब तक देता रहेगा। लेकिन जिस दिन आवक कम हो गया और जावक ज्यादा हो गया, उस दिन वो अपडेशन शुरू हो गया सर, तो माइग्रेशन शुरू हो गया, तो ये हो गया, तो दुनिया भर का नाटकबाजी होता है। सो आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे दोस्तों बात करें तो नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, आपके प्रिंसिपल पे, आपके फंड में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि आज तक जितना कॉन्सेप्ट आया, आपके प्रिंसिपल का 30 से 40% बंदर बाट में चला जाता था। 10% उन्होंने लीडर को सेटिंग दे दिया, 10% दुबई थाईलैंड गोवा के लिए दे दिया, बाकी उन्होंने कमीशन बांट दिया। और इसीलिए दोस्तों आपके प्रिंसिपल पे उनको लॉक करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको चाहे भी तो नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे नो लॉकिंग पीरियड, आपके प्रिंसिपल पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं, और नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड। और दोस्तों एक कारण है, इस बात का एक कारण है, आज बहुत सारे नेटवर्कर को, मैं नेटवर्कर तो नहीं कहूंगा, सेटवर्कर है, बहुत सारे सेटवर्कर है जिनको ओरिजिन एल्जीनस का प्लान समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के नेटवर्कर का ये माइंडसेट है कि आज मैंने किसी का 1 लाख रुपए डलाया, तो आज के आज मुझे 10,000 का फायदा होना चाहिए या 5,000 का फायदा होना चाहिए। भले ही वो जो इन्वेस्टर है उसका 90,000 या 1 लाख रुपए डूब जाए, उनसे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको करंट में फायदा चाहिए। इसलिए ओरिजिनल जीनस बहुत सारे नेटवर्कर को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो जेन्युइन लीडर है, जो अपनी टीम, अपनी कम्युनिटी, अपने लोग के बीच में जिनको रहना है, जिनको उन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि शुरू में प्रॉफिट कम मिले चलेगा, शुरू में प्रॉफिट कम मिले, हालांकि पैसा तो इतना मिल सकता है जितना दुनिया का कोई प्रोजेक्ट नहीं दे सकता, लेकिन एक रैंक पे आने के बाद मिलेगा, एक रैंक पे आने के बाद मिलेगा। लेकिन इनिशियल लेवल पे कम है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट और रेफरल कुछ नहीं है। और यही कारण है दोस्तों कि आपकी जो कम्युनिटी है वो पूरी फ्रीडम में है, कोई लॉकिंग का चक्कर नहीं है और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, ऑल इनकम 3 टाइम अ डे इन एवरी 8 आवर्स, यानी जितनी भी इनकम है दिन में 3 बार मिलेगी, 8-8 घंटे में मिलेगी। नो कैपिंग ऑन प्रॉफिट, अनलिमिटेड इनकम, यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है। ओरिजिनल एल्जीनस के अंदर कोई भी कैपिंग नहीं है, जबकि मार्केट में और जो प्रोजेक्ट है वहां वीकली कैपिंग है, मंथली कैपिंग है, 2x 3x 4x की कैपिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों। यू कैन एनी टाइम विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, आप अपने कैपिटल और प्रिंसिपल और प्रॉफिट को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। नो विड्रॉल लिमिट मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी विड्रॉल के टाइम भी कोई लिमिट नहीं है। और ये सारे पॉइंट को देखते हुए 100% कैपिटल इन योर हैंड, यहाँ पे आपका 100% कैपिटल आपके हाथ में है। अब यहाँ सबसे नीचे देख सकते हैं वन कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे बुलेट पॉइंट, और यही देख के मेरा अपना डिसीजन हुआ। आगे बात करें यहाँ 3 टाइप इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो 4 प्रकार की इनकम होती है यहाँ। पहली इनकम होती है स्टेकिंग, जिसको कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम। सेकेंड इनकम यहाँ वर्किंग इनकम है, जिसको कहते हैं स्पाइडर रिवॉर्ड। थर्ड इनकम यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड, जिसको वर्किंग इनकम कहते हैं। एंड फोर्थ यहाँ पे विड्रॉल पूल इनकम, जो विड्रॉल यानी रिवॉर्ड, जिसको लकी ड्रॉ कहते हैं, लॉटरी सिस्टम। तो आइए बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहला अपना जो है स्टेकिंग इनकम है। मैं थोड़ा सा टाइम भी देख लो, कितना टाइम है मेरे पास। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है नॉन वर्किंग इनकम है, इसको देख लेते हैं। और नॉन वर्किंग इनकम में जो स्टेकिंग इनकम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू विल रिसीव एल्जीनस रिवॉर्ड ऑन स्टेकिंग 3 टाइम अ डे इन 8 आवर्स, यानी हर 8 घंटे में आपको नॉन वर्किंग इनकम भी दिन में 3 बार मिलेगी, 8-8 घंटे में मिलेगी। रिवॉर्ड रेशियो की बात की जाए तो 0.2% से 0.4% मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 0.75%, 0.75%। एक पॉइंट में मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं कि यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। यू विल एंजॉय पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग एज रिवॉर्ड विल बी एडेड टू योर प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली, यानी कि किसी ने अगर 1 लाख का एल्जीनस यहाँ पे स्टेक किया हुआ है,
अगले 8 घंटे में अगर 250 रुपए आरओआई बना तो उसके अगले 8 घंटे में 1,250,000 पे उसको आरओआई बनेगा, क्योंकि पिछले 8 घंटे का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया। और इसी को कहते हैं ऑटो कंपाउंडिंग। और ऑटो कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों ये देख सकते हैं, और थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे क्योंकि टाइम भी हो गया। जैसे किसी ने भी यहाँ पे एलजीएनएस को स्टेक किया, अभी एलजीएनएस जो भी आपने स्टेक किया, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हर महीने प्रॉफिट बुक करते हैं, हर महीने प्रॉफिट बुक करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे 1 लाख का एलजीएनएस अगर आपने स्टेक किया तो महीने का आपका आईएनआर में अगर बात कर लें तो 20% के आसपास का ग्रोथ देगा। अब अगर 20% आप हर महीने प्रॉफिट बुक करेंगे तो 5 मंथ में आपका 2x हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 4 महीने में आपका 2x से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप हर महीने प्रॉफिट ना बुक करके 4 महीने में एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे तो 4 महीने में आपका 2x से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें 6 मंथ की, अभी समय थोड़ा कम है, नहीं हम डायरेक्ट चल के उसमें दिखाते हैं डैप में। तो अगर 6 महीने के लिए करते हैं तो लगभग 3x होगा, अगर 1 ईयर के लिए करते हैं तो 9x होगा। और इस पे हम जो है अभी बात नहीं करेंगे और आगे आते हैं। तो ये तो इसके पहले हम लोगों ने बात की दोस्तों नॉन वर्किंग इनकम, जो कि हमारा स्टेकिंग इनकम है। अभी हम बात करेंगे स्पाइडर रिवॉर्ड पे, जो कि हमारा वर्किंग इनकम है। और स्पाइडर रिवॉर्ड में दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपका वैलिड नोट कंप्लीट होना चाहिए। आपको स्पाइडर रिवॉर्ड तभी आएगा जब वैलिड नोट कंप्लीट होगा। अभी ये वैलिड नोट क्या है? वैलिड नोट मतलब $100+। तो अगर आप अभी 97 से जो है यूएसडीटी का रेट काफी ऊपर जा रहा है, तो 97 से है, तो अगर 97 से है तो आपको क्या करना है, आईएनआर में किसी को 11,000 बताना है कि 11,000 रुपए से आप स्टार्ट करो। किसी को भी आईएनआर में 11,000 बोलना है। मान लेते हैं $108-10 उसमें होगा तो आएगा, लेकिन अगर मान लो आपने एग्जैक्ट 100 या 105 या 108 डाला और जरा सा रेट कम हुआ तो उसका स्पाइडर वेव आना बंद हो जाता है। तो स्पाइडर रिवॉर्ड की बात करें दोस्तों, 15 लेवल तक की इनकम देता है स्पाइडर रिवॉर्ड। 15 लेवल, 15 लेवल तक की इनकम यहाँ पे मिलती है। और बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। यार लेवल 1 की बात करें, पहले लेवल की इनकम लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट पे करना है और $100 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए, $100+। और एक जो डायरेक्ट होना चाहिए वो भी वैलिड नोड होना चाहिए। और यहाँ पे 8 से 16% का आपको एलजीएनएस बोनस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेवल 1 पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे लेवल 1 पे अगर किसी का 10 लाख का एलजीएनएस लेवल 1 पे स्टेक हो गया, चाहे वो 2 लोगों के माध्यम से हो चाहे वो 20 लोगों के माध्यम से हो, 10 लाख का एलजीएनएस स्टेक हो गया तो जाहिर सी बात है 20% के हिसाब से 2 लाख रुपए आरओआई जाएगा। और यहाँ पे 8 से 16% है तो यहाँ पे आरओआई का आरओआई आता है। यानी कि मैं मान लू 8 से 16% है तो 10% ले लूं तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000, 20,000। और दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर हम सभी लोग हैं जहां पे आज 70 to 80% लोग हैं जो इस अमाउंट की नौकरी कर रहे हैं 8 से 10 घंटे में। 8-10 घंटा 12 घंटे देते हैं इस अमाउंट के लिए। बहुत सारे सेल्स में 20,000 की सैलरी के लिए बॉस की गाली खाते हैं सुबह सुबह ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेवल 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे लेवल 2 पे देख सकते हैं दूसरे सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट में करना है, वो भी वैलिड नोट कंप्लीट होना चाहिए। $300 का आपका सेल्फ का स्टेक होना चाहिए और यहाँ पे 5 से 10% का एलजीएनएस बोनस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरे लेवल का और एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे 20 लाख का एलजीएनएस स्टेक हो गया लेवल 2 पे। अब जाहिर सी बात है 20% का आरओआई आएगा तो 20 लाख का 20% कितना होता है? 4 लाख। अभी 4 लाख का आरओआई इन लोगों में जा रहा है, लेकिन आपको 5 से 10% आएगा। मैं अगर 7% मान लो, 7%, ना 5 ना 10, 7% भी आएगा तो 4 लाख का 7% कितना होता है? 28,000। और अभी अगर बात करूं तो लेवल 1 से 20,
और लेवल 2 से 28, कितना हो गया टोटल? 48, 48,000। दोस्तों बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जो भी इनकम है, जिस भी प्रोफेशन से है, उसमें आने वाले 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने बाद ये इनकम उनकी इनकम में प्लस हो जाए? वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। और बहुत सारे लोग ही तो ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है, तो उससे उनके लिए तो ये क्वेश्चन नहीं है मेरा। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेवल 3 की इनकम लेने के लिए, तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट में करना है वैलेट नोट के साथ में। $500 का आपका सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए और 8% तक यहाँ पे एलजीएनएस बोनस आपको आता है। लेवल 4 की अगर बात की जाए तो 4 आपको डायरेक्ट में करना होता है, यानी हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट में करना होता है। $800 का आपका सेल्फ स्टेकिंग चाहिए। एलजीएनएस बोनस 7% तक आता है। और यहाँ पे 5वें लेवल से 8वें लेवल तक की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया था, हर लेवल के लिए एक स्पॉन्सरिंग करना होता है। और 5वें लेवल पे $1200, छठे पे 1700, 7वें पे 2300, 8वें पे 3000। $3000 का आपका सेल्फ स्टेक होना चाहिए और 6% तक एलजीएनएस बोनस आता है। अगर मैं बात करूं लेवल 9 की, तो 9 से 15 हर लेवल के लिए एक स्पॉन्सरिंग करना है और हर लेवल पे आपका सेल्फ स्टेक चाहिए। जैसे 9वें लेवल पे 3700, 4600, 5000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। और दोस्तों बात करें 5% तक आपको यहाँ पे एलजीएनएस बोनस मिलता है। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि $10,000 का सेल्फ स्टेक और क्या कहते हैं 15 डायरेक्ट में, ये तो बहुत ज्यादा है। दोस्तों एलजीएनएस की अगर बात करूं, ओरिजिनल एलजीएनएस में मुझे जो समझ में आया कि ये एक ऐसा प्लान है जो जेन्युइन लीडर को मिलेगा। पैसा तो इतना आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जो जेन्युइन लीडर होगा उसी को आएगा। आज तक होता ये आया कि नेटवर्कर आता था, स्टार्ट करता था और उन्होंने कुछ 10, 20, 50 इन्वेस्टर पकड़े और 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इन्वेस्ट करा दिया। उसका अपना कुछ लगा नहीं होता था। आज इस प्लान में, कल फुदक के उस प्लान में चला गया, नेटवर्क इन्वेस्टर फंस जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जेन्युइन लीडर है, जो अपनी कम्युनिटी को लेके जो है लॉयल है, जो अपने सपनों को लेके, जो अपनी फैमिली को लेके और अपनी टीम को लेके, अपने प्रोजेक्ट को लेके, उसको तो इतना पैसा आएगा कि जिसने सोचा भी नहीं होगा। और अगर बहुत सारे लोग ये सोचें तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने $200-300 से ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया और यहीं से कमा के अपना पोर्टफोलियो $10,000 से ज्यादा कर लिया है और अपने बहुत सारे ड्रीम्स को पूरे कर चुके हैं, बहुत सारे सपनों को, जैसे कि गाड़ी है, घर है, फॉरेन ट्रिप्स है, लैपटॉप है, आईफोन है, बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा कर लिए हैं और यहीं से कमा के ये सारा पोर्टफोलियो हुआ है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो दोनों इनकम हमने बात की, पहला नॉन वर्किंग इनकम, स्टेकिंग इनकम, एंड दूसरा स्पाइडर रिवॉर्ड वर्किंग इनकम, है ना। ये दोनों इनकम पहले दिन से शुरू होती है, पहले दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग एक इनकम की बात करेंगे जिसको कहते हैं डाउ रिवॉर्ड। तो ये एक रैंक इनकम है और ये इस रैंक पे आने के बाद शुरू होती है। तो डाउ रिवॉर्ड को मैं हमेशा कहता हूं ये वाव रिवॉर्ड है और जिनकी लाइफ में ये आना शुरू हो जाता है उनकी लाइफ वाव हो जाती है। तो बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक रैंक रिवॉर्ड है तो ये रैंक पे आने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको V1 यानी कि विजनरी 1 से 5% का एलजीएनएस बोनस पूरी इंटायर से आता है आपको। और इसके लिए क्या करना होता है, तीनों आपकी लाइन से $50,000, $50,000, $50,000 का बिजनेस करना होता है। आईएनआर में अगर इनकम की बात करें दोस्तों तो 5 से 15 लाख रुपए की इनकम होती है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर आईएनआर में मंथली। और मजे की बात बताऊं दोस्तों कि प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट में हर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलर का एक ड्रीम होता है कि मैं डायमंड बन जाऊं। और नो डाउट डायमंड बनने पे जो है एक सेटिस्फैक्टरी इनकम आती है। तो सभी का ड्रीम होता है कि मैं डायमंड बन जाऊं। लेकिन डायमंड बनने में लगता कितना टाइम है? 5 साल, 6 साल, 5 साल 6 साल लगता है। बनते कितने % लोग हैं? लेकिन दोस्तों यहाँ पे डायमंड बनने की बात करें तो मैक्सिमम 6 महीना, लोग जो है 4 महीना, 3 महीना, 22 दिन, 18 दिन, 2 दिन में भी बने हैं। तो ये एक डायमंड से ज्यादा की इनकम है जो प्रोडक्ट बेस में डायमंड होता है। और एक मजे की बात और बताऊं कि ये सारी इनकम लेने के लिए आपका, अगर ये मतलब डाउ रिवॉर्ड लेने के लिए आपका सेल्फ स्टेक अगर $100+ है तो भी आप इस सारी इनकम के लिए एलिजिबल है। तो थोड़ा टाइम बहुत हो रहा है सर, फास्ट लेते हैं इसको। और
यहाँ पे दोस्तों V2 की बात करें तो V2 पे 2 से 10% का एलसीएनएस बोनस आपको मिलता है पूरी इंटायर से। इसके लिए आपको तीनों अपनी लाइन में जुड़ते हुए क्रम में 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए। 10 से 20 लाख रुपए की मंथली इनकम होती है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। और अगर बात करें यहाँ पे V3 की, 4 से 15% का एलजीएनएस बोनस आता है। इसके लिए जुड़ते हुए क्रम में $3 लाख, $3 लाख, $3 लाख का बिजनेस चाहिए और 25 से 50 लाख रुपए की इनकम मंथली होती है आपकी। और अगर हम बात करें V4 की, तो 6 से 20%, यानी कि अब अगर बात की जाए तो आप ऐसे लेवल पे पहुंच चुके एकदम सेलिब्रिटी वाला फील, प्राइस टैग तो जिंदगी से खत्म हो गया इस लेवल पे आने के बाद। तो कहीं V1 से ही खत्म हो जाता है प्राइस टैग, तो कहीं ना कहीं V4 की अगर बात की जाए तो 6 से 20% का आपको एलजीएनएस बोनस आता है। इसके लिए तीनों लेग से आपके 5 लाख, 5 लाख, $5 लाख का बिजनेस चाहिए और आप 50 से 90 लाख रुपए मंथली इनकम यहां से लेने के हकदार हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। V5 बात करें अगर, तो V5 8 से 25% का एलजीएनएस बोनस पूरी इंटायर से आता है। इसके लिए जुड़ते हुए क्रम में 10 लाख, 10 लाख, $10 लाख का आपको बिजनेस चाहिए होता है। और आपको आईएनआर में इनकम की बात की जाए तो 1 से 3 करोड़ रुपए मंथली इनकम होती है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। और इसके बाद दोस्तों बात करें V6 की, तो V6 की अगर बात करें 10 से 30% का एलजीएनएस बोनस मिलता है। और यहाँ पे आपको एक एक V5 बनाने पड़ते हैं अपने तीनों लेग में और आप हो जाते हैं V6 और 5 से 7 करोड़ रुपए मंथली इनकम होती है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अभी कितने लोगों का डिसीजन हो गया, हालांकि बहुत सारे लोग हर दिन इस पैनल पे V1, V2, V3 आ रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट जो चौथी इनकम है वो